अधूरी यात्रा। रात का समय था। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में थी। अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। अंदर सवार मुसाफिर या तो नींद में थे या ख्यालों में खोए हुए। उन्हीं में एक था रहीम, 22 साल का सीधा साधा लड़का जो अपने गांव से शहर काम के तलाश में जा रहा था। एक खिड़की के पास बैठा वह बाहर की कालिख को निहार रहा था। दिल में नए जीवन की उम्मीदें थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक झटका लगा। किसी ने पीछे से आकर उसे धक्का दिया। रहीम का शरीर लड़खड़ाया और वह ट्रेन के खुले दरवाजे से नीचे गिर गया। कुछ ही पलों में ट्रेन अंधेरे में गायब हो गई और रहीम की सांसें भी गायब हो गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। सुबह जब स्थानीय लोग रेलवे स्टेशन के पास उसका शव देखते हैं तो पहचानना मुश्किल हो जाता है। पुलिस इसे एक दुर्घटना कहकर मामला बंद कर देती है, लेकिन रहीम की आत्मा इस बात को स्वीकार नहीं करती है। अब वह भयानक आत्मा का रूप ले लेता है, लेकिन कोई आम भूत नहीं, शांत, व्याकुल और न्याय की तलाश में भटकता आत्मा। उसे अपनी मौत के पीछे की सच्चाई जाननी थी। कुछ दिनों बाद एक स्टेशन पर एक चाय वाले ने एक अजीब बात बताई। कभी कभी रात को एक साया ट्रेन के पास खड़ा दिखाई देता है, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। रहीम अब लोगों के सपनों में आने लगा। अपने पुराने दोस्तों, रिश्तेदारों और गांव वालों को संकेत देने लगा। एक दिन उसका सबसे करीबी दोस्त फारूक सपना देखा कि रहीम खून से सना हुआ है और कहता है, मुझे मेरे कातिल से इंसाफ चाहिए। फारूक इस सपने को हल्की में नहीं लेता है। वह रहीम के परिवार से मिलते हैं। वहीं उसे पहली बार रहीम के सौतेले भाई सलमान के बारे में पता चलता है। रहीम की मां की मौत के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी की थी। सलमान उन्हीं का दूसरा पत्नी का बेटा था। फारूक को याद आता है कि सलमान और रहीम के बीच अक्सर जमीन को लेकर झगड़ा होता था। सलमान को डर था कि रहीम उसे अपना हिस्सा नहीं देगा। फारूक को शक होता है। वह पुराने कॉल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज जांचने लगते हैं। एक स्टेशन के फुटेज में वह साफ साफ देखता है कि रहीम और सलमान एक ही ट्रेन में चढ़े थे। अब सारे टुकड़े जुड़ने के बाद रहीम के सपनों की बातें, सलमान का झूठ बोलना कि वह गांव जाता है, और सबसे बड़ी बात ट्रेन में उसकी मौजूदगी। फारूक ने पुलिस में रिपोर्ट दी। शुरू में अनसुनी कर दी गई, लेकिन जैसे ही सबूत सामने रखे गए, सलमान के पसीने छूटने लगे। उसने कबूल किया कि वह ट्रेन में चढ़ा था और रहीम को धक्का उसी ने दिया था। वह जमीन की लालच में इतना अंधा हो गया था कि अपने ही भाई की जान ले ली। सलमान गिरफ्तार हुआ। उसी रात फारूक फिर से सपना देखता है। इस बार रहीम मुस्कुरा रहा था। वह कहता है, अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई दोस्त, धन्यवाद। इसके बाद स्टेशन पर वो साया कभी नहीं दिखाई देता। कभी कभी इंसाफ केवल इंसानों के लिए नहीं होता, आत्माएं भी उसकी इंतजार करती है। रहीम की यात्रा भले ही बीच में खत्म हो गई, लेकिन उसकी आत्मा ने अंत तक लड़ाई लड़ी और जीत भी ली। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों।